अब हम जाते हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट पैच पे और आप ये देखिएगा कि कितनी कंफर्टेबली ये गाड़ी ड्राइव हो रही होती है। बिल्कुल केबिन में नॉइज़ कम है और कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा गाड़ी। नीचे की तरफ आपके पास में एक स्टेप आता है जिसके थ्रू आप गाड़ी के अंदर आराम से एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस, सेकेंड रो के बाद में अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी की फर्स्ट रो के अंदर। यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आ गए। सो आई होप ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगी हो। जो कार लवर्स होते हैं उनको इंजन बे देखना बहुत बड़ा पसंद होता है। वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके एन एक्सपर्ट राइड के अगले सेशन में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो के बारे में। सो गाइस, स्कॉर्पियो आप लोगों की पसंदीदा गाड़ी है। बहुत सारे हमें कमेंट बॉक्स में मिल रहा था कि स्कॉर्पियो पे वीडियो कब आएगा, स्कॉर्पियो पे वीडियो कब आएगा। तो आइए स्कॉर्पियो का वीडियो आपके सामने हाजिर करते हैं। मैं हूं गौरव कविया, ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा आउटलेट प्रताप नगर में जो है वहाँ पे मैं एसयूवी एक्सपर्ट हूँ और आज आप लोगों को स्कॉर्पियो की एक एक डिटेल के बारे में बताया जाएगा। तो आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर, किस गाड़ी के ऊपर बना सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इस गाड़ी का एक एक फीचर आपको पता होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस गाड़ी के बारे में सिर्फ हम वॉक ओवर नहीं बनाएंगे, इस गाड़ी का हम ड्राइव एक्सपीरियंस भी देखेंगे और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि इस गाड़ी को सिंघम को कहा जाता है, क्यों भारत देश के अंदर स्कॉर्पियो इतनी ज़्यादा फेमस है। इसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके की कुछ दिखती है स्कॉर्पियो की चाबी, और दो चाबियां आती है गाड़ी के साथ में। हमारे साथ में है इस वक्त S11 स्कॉर्पियो का टॉप वेरिएंट, जो कि ब्लैक कलर के अंदर है। जो लाइट्स हैं बेनता खूबसूरत है। इसके अंदर आपको हैलोजन भी मिलता है लाइट, और साथ में प्रोजेक्टर्स भी हैं। साथ में ऊपर की तरफ एक DRL लैंप है। DRL लैंप के जस्ट नीचे की तरफ क्रोम इंसर्ट के साथ में आपको कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स मिलते हैं, जिनकी रोशनी बहुत अच्छी है। इसी के साथ में इस वक्त इसके अंदर एक एसेसरी लगी हुई है, जो कि फ्रंट बम्पर है। इससे इसकी खूबसूरती भी एनहांस होती है। साथ में जो बम्पर है उसका प्रोटेक्शन भी एक्स्ट्रा आ जाता है। सेम टाइम पे बीच के अंदर इसके अंदर हमको जो ग्रिल मिलती है उसमें क्रोम इंसर्ट आता है टॉप वेरिएंट के अंदर। ऊपर की तरफ हुड स्कूप है, जिसके थ्रू जो कोल्ड एयर है वो अंदर की तरफ जाती है और जो इंटरकूलर है उसको ठंडा करके रखती है। बीच के अंदर हमारे पास में एक वाइपर के लिए जो वॉशर होता है वो लगा हुआ है, और साथ के अंदर आप देखेंगे कि गाड़ी के अंदर व्हील आर्चेस बड़ी ही खूबसूरती से इंटीग्रेटेड है। गाड़ी के अंदर सिल्वर कलर के अलॉयज़ आते हैं। जो टायर प्रोफाइल है 235, 65, 70, ये जो टायर्स प्रोफाइल है ये इस पूरी व्हीकल को बहुत ज़्यादा ऑफ रोड एंड ऑन रोड केपेबल बनाती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है स्कॉर्पियो का फेमस होने का, क्योंकि स्कॉर्पियो ऐसा व्हीकल है जो बहुत ज़्यादा रिलायबल है और इसको आप भारत के देश में कहीं पर भी ले जा सकते हो, कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हो। जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर ORVMs जो है वो इंटीग्रेटेड है इंडिकेटर्स के साथ में, जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। बहुत बड़ी साइज़ के, सो विजिबिलिटी बड़ी अच्छी दिख रही होती है। ये बॉक्सी शेप्ड है, सो वो जो एक रगेडनेस आनी चाहिए वो इसके अपीयरेंस में आपको दिख रही होती है। बेसिकली स्कॉर्पियो का ये थर्ड जनरेशन है अभी इंडिया के अंदर, और बहुत सालों से स्कॉर्पियो चल रही है, आज भी उतनी ही पसंदीदा लोगों की गाड़ी है। साथ में हमको जो ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं उनको आप नीचे से खोलते हैं, ये बड़ा ही आपको एक स्टर्डी फील दे रहा होता है। आप जब दरवाजे को देखते हो तो वो जो एक ठोस मजबूती जो आपको महसूस होनी चाहिए, स्कॉर्पियो में वही मजबूती आपको महसूस होती है। नीचे की तरफ आपके पास में एक स्टेप आता है जिसके थ्रू आप गाड़ी के अंदर आराम से एक्सेस कर सकते हो। मैं और चीज़ें बताऊंगा इंटीरियर की, हम बाद में बात करेंगे, मगर उससे पहले अब लाइक्स हो जानी चाहिए, उसके बाद ही हम इंटीरियर पे चलेंगे। साथ में आप साइड में देखेंगे तो यहाँ स्कॉर्पियो की बड़ी ही खूबसूरत बैजिंग लगी हुई है।
पीछे की तरफ, आगे की तरफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है और पीछे की तरफ इसमें लिंक सस्पेंशन आते हैं जो कि इसके कंफर्ट को और ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। पीछे की तरफ जो विंडो है, आगे वाली जो नॉर्मल विंडोज़ है वो स्लाइड होकर नीचे आती है। ये पीछे वाली जो विंडो है हल्की सी बाहर की तरफ आती है। जब हम इंटीरियर की बात करेंगे तो इनके बारे में और डिटेल्ड जानेंगे। साथ ही के अंदर दोनों तरफ इसके अंदर 2 टैंक के ओपन करने के लिए बने हुए हैं डोर्स हैं, जिसके थ्रू आप DPF और एक तरफ डीजल डाल रहे होते हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे कि इसके अंदर स्कॉर्पियो S11 की बड़ी ही खूबसूरत बैजिंग लगी हुई है क्रोम के अंदर। जो लैंप है इसके अंदर भी आप देखेंगे, टेल लैंप के अंदर स्कॉर्पियो इनग्रेव्ड है अंदर की तरफ, जो कि और खूबसूरती इसकी बना रही है। नीचे की तरफ माइक्रो हाइब्रिड की बहुत अच्छी बैजिंग है इस गाड़ी के अंदर। ये पीछे की तरफ जो बम्पर लगा हुआ है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एसेसरी। और ये जो फुट स्टेप है ये कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। ऊपर की तरफ हमको एक रियर वाइपर मिल जाता है। वाइपर के जस्ट ऊपर आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है, जो कि इसके पूरे के पूरे कंफर्ट और जो कहते हैं ना कि आज के टाइम गाड़ियों में जो सारी चीज़ें होनी चाहिए उन सारी चीज़ों को ये टिक लगा रहा होता है। ऊपर की तरफ आपको टेल लैंप मिल जाता है और टेल लैंप की वजह से आपका जो होता है ना नाइट विजिबिलिटी इस गाड़ी की और अच्छी हो जाती है। साइड से आप इस डोर को ऐसे ओपन करते हैं। अभी हमारे पास जो गाड़ी है ये कैप्टन सीट अरेंजमेंट में है। सो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कैप्टन सीट अरेंजमेंट जो होता है ये लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। सो पीछे की तरफ जो सीट्स हैं इनको हम यहाँ से ऐसे करके और ज़्यादा स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो इन सीटों को स्ट्रेट करके आप यूज़ कर सकते हैं। और पीछे की तरफ जो स्पीकर्स आते हैं इस गाड़ी के पूरा का पूरा जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है उसको अच्छा बनाने के लिए। साइड थी के अंदर इधर की तरफ जो ये वाली साइड है इसके अंदर हमारा आ जाता है जो डीजल डालने के लिए, जो हमारा ओपन करने के लिए जो कैप है वो। और एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया आपको, मैं फिर से दिखा देता हूँ जिसकी हम बात करने वाले थे। इस तरीके से आप इसका जो साइड वाला ग्लास है इसको आप ओपन कर सकते हो। तो आप जब इसको ओपन करते हो तो आपको ना फ्रेश एयर अंदर आने के लिए एक अच्छी एक्सेस बन जाती है। सो पीछे की तो हमने बात कर ली, अब हम इस गाड़ी की बात करते हैं सेकंड रो के बारे में। सो सेकंड रो के अंदर कैप्टन सीट्स का अरेंजमेंट है। आप ये देखिए कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और बैठने का जो एक फ़ील आना चाहिए वो इस गाड़ी के अंदर आ रहा है। यहाँ पर हमारे डोर हैंडल ओपन करने के लिए हो गए, एक बहुत अच्छा ग्रैब हैंडल हो गया और साथ ही के अंदर हमारे पास में पावर विंडोज़ आ गई। एक बॉटल रखने के लिए हमारे पास स्पेस आ गया। सेम टाइम हमारे कुछ भी डॉक्यूमेंट, कॉइन्स वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ रखनी हो तो एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस हमारे पास यहाँ पर भी है। साथ ही के अंदर अब मैं उधर की तरफ आता हूँ और आप लोगों को 1-2 चीज़ें और दिखाता हूँ। जो इस सीट को अगर मैं एडजस्ट करूं, यहाँ से प्रॉपर्ली मैंने एडजस्ट कर लिया, तो आप इमेजिन करो क्या तो मेरे को कंफर्ट मिल रहा है। जस्ट इमेजिन करो ये एक VIP कार भी हम कहते हैं, सिंघम भी इसे कहा जाता है। सो इसके कंफर्ट, इसके एक्सपीरियंस की वजह से वो चीज़ और ज़्यादा ना वैल्यू फॉर मनी लग रही होती है। आप आराम से यहाँ पर हाथ रख के कंफर्टेबली बैठे हुए हो। इस तरीके के हैंडरेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सेम टाइम सेंटर के अंदर आपको AC ब्लोअर्स मिल रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छा थ्रो एयर का दे रहे होते हैं। नीचे की तरफ हमारे पास थोड़ा स्पेस है चीज़ों को रखने के लिए और उसके नीचे हमारे पास 12 वोल्ट का एक चार्जर मिल जाता है इसके अंदर। सो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि महिंद्रा जो ब्रांड है इसके AC अच्छे क्यों होते हैं। हर गाड़ी में अच्छे AC मिलेंगे आपको, क्योंकि बेसिकली इंजन इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि एयर कंडीशनिंग के कंप्रेसर पे बिल्कुल ज़ोर नहीं पड़ता। तो आप महिंद्रा की कोई सी भी गाड़ी उठाओगे ना, उसका हरदम आपको एयर कंडीशनिंग बड़ा स्ट्रांग मिलेगा। ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे एक रीडिंग लैंप आ गया। ऐसा का ऐसा एक रीडिंग लैंप गाड़ी के सेंटर में यहाँ पर भी आ गया, जिसमें आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, जो भी रोशनी है उसको जिधर भी आप ले जाना चाहो। तो गाइज़ ये तो रही सेकंड रो की बातें। इसके अंदर कैप्टन सीट के अलावा स्ट्रेट जो सीट आती है उसका भी ऑप्शन आता है। तो सेकंड रो के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि ड्राइवर को क्या क्या कंफर्ट इसके अंदर मिल रहा है। सो गाइज़ सेकंड रो के बाद में अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी की फर्स्ट रो के अंदर। यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आ गए। पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स के साथ के अंदर ये जो गाड़ी है ये 6 स्पीड है। सो 6 स्पीड होने का फ़ायदा क्या है कि आपकी जो गाड़ी है वो
हाईवे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। सेम टाइम गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा आता है। इस गाड़ी के अंदर 2.2 लीटर एमहॉक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड 140 bhp का इंजन है, जो कि आपको बहुत अच्छा पावर डिलीवर कर रहा होता है। सेम टाइम गाड़ी का अच्छा माइलेज भी हमको मिल रहा होता है। जो ये टॉप वेरिएंट है, इसके अंदर जो स्टीयरिंग है वो स्टीयरिंग कवर के साथ आता है, जो कि इसकी ग्रिप को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सारे ऑडियो कंट्रोल्स आ जाते हैं और राइट हैंड साइड हमारे गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल्स के सारे आ जाते हैं, साइंस आ जाते हैं। सो गाइस, एक और चीज़ मैं आपको गाड़ी के अंदर दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही आप चाबी ऑन करके इग्निशन ऑन करते हैं, मैं आवाज़ कम कर देता हूँ सबसे पहले। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे वैसे आप देखेंगे कि वेलकम नोट आपको दिख रहा होता है और ये बड़ा मिनिमलिस्टिक है, बेसिक है। राइट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर है जो कि 180 km/h की टॉप स्पीड तक आपको दिखा रहा होता है। लेफ्ट हैंड साइड आपका इसके अंदर RPM मीटर है जो कि 1000 RPM के हिसाब से, तो ये 7000 RPM मैक्सिमम जाती है। ऑल्दो जो डीजल होता है वो लो रेविंग इंजन होते हैं। और सेंटर के अंदर आपका इसके अंदर न्यूट्रल और बाकी चीज़ें आ गई। राइट हैंड साइड मेरे सारे के सारे जो लाइट्स के कंट्रोल्स आ गए और लेफ्ट हैंड साइड मेरे वाइपर्स कंट्रोल आ गए। स्टीयरिंग में देखो तो स्टीयरिंग स्टिच्ड है, बहुत अच्छी तरह कंफी अच्छा स्टीयरिंग है। राइट हैंड साइड इसमें क्रूज कंट्रोल के सारे बटन आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड इसके अंदर हमारे ऑडियो कंट्रोल्स के बटन आते हैं। सेंटर में जो AC के वेंट्स हैं वो बड़ी हाइट पे है, तो इसलिए आगे का थ्रो पीछे भी जा रहा होता है और बड़ा चिल्ड AC आता है इसके अंदर। सेम टाइम सेंटर के अंदर इसमें एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ गई, जो कि आपको जो बेसिक फंक्शंस है वो सारे के सारे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको एयर कंडीशनिंग के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं और इसमें ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग है। राइट हैंड साइड स्टार्ट एंड स्टॉप का जो बटन है, ये बेसिकली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कि जब भी आप रेड लाइट पर रुकते हैं या 2 मिनट भी रुकते हैं तो अपने आप इंजन ऑफ हो जाएगा, आप क्लच दबाएंगे वो ऑन हो जाएगा। आगे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल रहा होता है। ये बड़ा एक कार्बन फाइबर सा फिनिश है जो कि इसको और ज़्यादा अच्छा बना देता है। यहाँ पे ग्रिपिंग पैड है जिसके ऊपर अगर आप अपनी चीज़ों को रखेंगे तो मूव नहीं करेगी। साथ ही के अंदर 2 छोटे आपके पास में यहाँ स्पेस होते हैं कोई भी और चीज़ रखने के लिए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ऊपर की तरफ इसके अंदर सनग्लास होल्डर आता है, तो आप उसके अंदर सनग्लास भी रख सकते हैं। मैं ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो गाड़ी है उसकी विजिबिलिटी और जो फील जो आना चाहिए वो आपको एक प्रॉपर फील आ रहा होता है। यहाँ साथ के अंदर आपको फ्रंट के अंदर भी हैंड रेस्ट मिल जाते हैं जो कि इसके कंफर्ट को और ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। जो ORVMs है उनको एडजस्ट करने के लिए राइट हैंड साइड यहाँ पे बटन आता है जिससे कि आप ORVMs को कंट्रोल कर सकते हो जॉयस्टिक की तरह। जैसे भी आप इधर ले जाना चाहो वैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और उसी के साथ के अंदर जो बाकी थोड़े बहुत स्विचेज है, डिफॉगर हो गया, रियर डिफॉगर, वो सारे के सारे यहाँ और लाइट के स्विचेस यहाँ पर आ जाते हैं। तो गाइस, गाड़ी के इंटीरियर की हमने बात कर ली, एक्सटीरियर की हमने बात कर ली, मगर एक चीज़ हमने बात नहीं करी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंजन कि इंजन कैसा दिख रहा है इसका। नीचे इसके अंदर बटन है जहाँ से मैंने इसको करा ओपन और अब आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का इंजन। सो आप अगली चीज़ क्या देख रहे होगे कि इंजन की जो हुड है उसके साथ में 2 हाइड्रोलिक लगे हुए हैं जो इसको ऊपर नीचे करने में बड़ा हेल्प कर रहे हैं और बड़ा स्मूथली इंजन को यहाँ पर लगाया गया है। आप ये देखिए कि रेडिएटर का जो ये स्पेस है रेडिएटर में पानी फिल करने के लिए, इसका भी कितना प्रॉपरली यूटिलाइज करा हुआ है और चीज़ों को बड़ा प्रॉपरली टाई अप करा हुआ है। ये इंटरकूलर है, जो ऊपर वाला स्कूप है उससे ठंडी हवा जो लगती है उसकी वजह से जो इंटरकूलर है वो ठंडा होता है और इनटेक से जो हमारे पास हवा आती है वो ठंडी होकर जब इंजन के पास जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहांस कर देती है। सो आई होप ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगी हो। जो कार लवर्स होते हैं उनको इंजन बे देखना बहुत बड़ा पसंद होता है। तो गाड़ी की हमने बात कर ली, अब हम इसका एक्सपीरियंस करते हैं और बताते हैं कि मज़ेदार क्या है। होता है ना, गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो गाइज़, अब हम आ चुके हैं इस गाड़ी के टेस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। और जैसे कि मैं महिंद्रा में SUV एक्सपर्ट हूँ, मैं तो सारी गाड़ियाँ चला रहा होता हूँ और आप लोगों का प्रेम है जिसकी वजह से आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो अगर ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है तो वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर भी होने चाहिए। सेम टाइम जिन लोगों को इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना हो, चाहे थार हो, चाहे स्कॉर्पियो, चाहे 700 हो, आप प्लीज़ हमारे शोरूम आइए जो कि है प्रताप नगर के अंदर ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा नाम से। वहाँ पर आप आएंगे तो हम आपको इस गाड़ी का
पर्सनल एक्सपीरियंस देंगे। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि ये जो गाड़ी है इसके अंदर प्रॉपर जिसे कहते हैं ना 7 सीटर वाली फीलिंग वैसी है। शहर के अंदर जब आप इसे चलाते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो। एग्जैक्ट उसी साइज़ की बनी हुई है जिस साइज़ की आपको एक गाड़ी चाहिए होती है। बहुत आप हाइट पे बैठते हो क्योंकि ये लैडर फ्रेम पे बेस्ड एसयूवी है, सो एक हाइट आपको अच्छी फील होती है। और इस गाड़ी को ऑन रोड और ऑफ रोड आप कहीं पर भी चलाओगे ना तो आप कहीं परेशान नहीं होंगे। सेम टाइम आप जानते हो स्कॉर्पियो वाली फीलिंग, जब आप एक स्कॉर्पियो की जो रोड प्रेजेंस है वो लिटरली बहुत ज़्यादा है। तो ये इमेजिन करो कि एक रेस्पेक्ट अपने आप बन जाती है अगर आप एक स्कॉर्पियो ओनर हो, और सेम टाइम जो बगल में स्कॉर्पियो ओनर होते हैं वो भी आपको एक स्माइल देके जा रहे होते हैं। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग व्हेन यू नो ड्राइव ए स्कॉर्पियो। साथ में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस गाड़ी का जो माइलेज है जो कि मैंने चलाया तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये 15-16 दे रही होती है। पर बेसिकली माइलेज एक ऐसा पॉइंट है जो कि लोगों के साथ ना वेरी करता है कि अगर आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चला रहे होते हो तो अपने आप आपका माइलेज कम हो जाता है। तो अगेन माइलेज एक अलग फैक्टर होता है, पर 15 का मेरे और मेरे जो दोस्त हैं वो आराम से 15 प्लस निकाल रहे होते हैं इसका माइलेज डीजल के अंदर। और 140 bhp का पावर अगर आप फील करना चाहें तो आप इमेजिन करो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर ना आप 50-60 जा रहे होते हो। बॉक्सी शेप होने की वजह से ना ये गाड़ी बहुत टाइट स्पेस में ना प्रॉपरली फिट हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं पर भी कहीं अटक रहे होते हो। और जितनी भी इसमें गैजेट्स गिमिक्स वाली सारी चीज़ें लगी हुई है वो एक परफेक्ट चीज़ें हैं आपके व्हीकल को ड्राइव करने के लिए, चाहे वो क्रूज़ कंट्रोल हो, चाहे वो ऑडियो कंट्रोल्स हो, और हॉर्न की जो क्वालिटी वो भी अच्छी है, मतलब अच्छा हॉर्न है इस गाड़ी के अंदर। सो गाइज़ वीडियो के अंदर जो भी हमारे को प्रॉब्लम आती है, जो भी हमको गाड़ी के लिए होता है, तो सब हम आप ही के लिए कर रहे होते हैं। और अगला वीडियो बताइएगा कि हम कौन से व्हीकल के ऊपर बनाएं। 700 के अंदर आपने जो वीडियो पे हमें प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 700 से रिलेटेड भी अगर आपको कोई वीडियो देखना हो तो आप हमें बताइएगा। अब हम जाते हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट पैच पे, और आप ये देखिएगा कि कितनी कंफर्टेबली ये गाड़ी ड्राइव हो रही होती है। बिल्कुल केबिन में नॉइज़ कम है और कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा गाड़ी। सो अब टाइम आ गया वीडियो को यहीं एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीट बेल्ट लगाइएगा कार चलाते हुए और हेलमेट लगाइएगा बाइक चलाते हुए।